उधर नीट पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पटना के बेउर जेल में सीबीआई ने पूछताछ की है। बेउर जेल में 13 संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ की गई है। गोधरा में भी 4 आरोपियों से पूछताछ की गई है। उधर उत्तराखंड से आरोपी गंगाधर को गिरफ्तार किया गया। ताबड़तोड़ एक्शन देश भर में सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है और अब जेल में जाकर जो आरोपी फिलहाल गिरफ्त में आए हैं उनसे पूछताछ की गई है सीबीआई की टीम की तरफ से। बेउर जेल में पूछताछ हुई है। इसके अलावा गुजरात के अंदर पूछताछ जो है की गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड से गंगाधर नाम के जिस शख्स को पकड़ा गया है उससे भी पूछताछ सीबीआई की टीम यहां पर कर रही है। बेउर जेल में आपको बताएं 13 संदिग्ध आरोपी जिनके साथ फिलहाल पुलिस जो सीबीआई की टीम है वो पूछताछ यहां पर कर रही है। 3 तस्वीरें आप देखिए जहां पर बेउर जेल में पूछताछ की गई, गोधरा में जो है वो सीबीआई की टीम की तरफ से पूछताछ यहां पर की गई है और इसके अलावा तीसरी तस्वीर है उत्तराखंड की जहां से गिरफ्तारी हुई है गंगाधर की, जो कि एक लातूर मॉड्यूल बताया जा रहा है महाराष्ट्र से, वहां के तार भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी भी तलाश, उसकी भी जांच जो है वो सीबीआई की टीम इस वक्त यहां पर कर रही है। यानी इन्हीं आरोपियों से पूछताछ कर कड़ी से कड़ी जोड़कर इस पूरी धांधली का जो पर्दाफाश है वो सीबीआई की टीम को यहां पर करना है। बिल्कुल, और इस वक्त 2 सहयोगी अनूप हमारे साथ में और जतिन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनूप का रुख कर लेते हैं। अनूप, जिस तरीके से गिरफ्तारियां पर गिरफ्तारियां और राज्यवार गिरफ्तारियां हो रही हैं क्योंकि कई राज्य इसमें सामने आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि जो मास्टरमाइंड है, जो मुखिया है, उस तक अभी सीबीआई नहीं पहुंच पाई है, लेकिन तार सारे जाकर वहीं जुड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि, और देखिए तार कहीं ना कहीं बिहार का कनेक्शन सामने आ रहा है। इससे पहले जब भी देश में पेपर लीक का मामला सामने आया, नालंदा का कनेक्शन आया, आपको याद होगा, और अब एक बार फिर यही नालंदा का कनेक्शन आया है और तमाम चीजों को जोड़ने की कोशिश सीबीआई कर रही है। देखिए 13 लोग जेल में बंद हैं और कई लोग जो है सीबीआई के पास, सीबीआई के हेडक्वार्टर में रिमांड में है, तो दोनों से वहां जेल में अलग सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है और सीबीआई के हेडक्वार्टर में अलग सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। अब यह कनेक्शन खंगाला जा रहा है कि कौन किससे संबंधित है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इनका पूरा कनेक्शन बिहार से, झारखंड का जुड़ा हुआ था और बाकी जो गिरफ्तारियां हो रही है वहां से भी कोई ना कोई लिंक मिल रहा है और इन्हीं कड़ियों को खंगाला जा रहा है। क्वेश्चनर तैयार किया गया और आज भी सीबीआई की टीम बेउर जेल गई थी, वहां पूछताछ किया, उसके बाद वापस लौटी है। सवाल इन्हीं क्वेश्चन बेउर जेल के अंदर बैठकर हजारीबाग से उसके सीधे कनेक्शन है, कुछ और कड़ियां जो है और भी जुड़ती हुई दिखती है वहां पर। बाग से जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जिस तरीके से अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये क्लियर हुआ कि ये तीनों लोग, चाहे वो प्रिंसिपल हो या वो जमालुद्दीन हो, जमालुद्दीन बिहार में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया जो बेउर जेल में बंद है उनके संपर्क में था और यही वजह है कि उसी सीबीआई हेडक्वार्टर में एक टीम जब 5 लोगों की जो गिरफ्तारी की गई जिसमें 3 हजारीबाग के, उनसे पूछताछ कर रही है, तो सीबीआई की दूसरी टीम बेउर जेल में मौजूद है और लगातार जो क्रॉस एग्जामिन है वो इस तरीके से करवाया जा रहा है कि जो कुछ हजारीबाग से लोग बता रहे हैं और उसको सीधा ही बेउर जेल में जाकर कन्फ्रंट कराने की कोशिश सीबीआई द्वारा की जा रही है। लेकिन इसके अलावा सीबीआई की मंशा यह है कि मुखिया को किस तरीके से गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ और कैसे सबूत जुटाए जाए, क्या वाकई मुखिया मास्टरमाइंड है या मुखिया के साथ कुछ और ऐसे लोग हैं जिन तक अभी तक ये जो जांच है वो नहीं पहुंच पाई है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि सीबीआई के सामने और सीबीआई इन्हीं सवालों के जवाबों को ढूंढने में लगी हुई है। दूसरी तरफ जो दूसरे राज्यों के मामले हैं, चाहे गुजरात के गोधरा की आप बात कर लीजिए, वहां पर भी आज 4 दिन जिस तरीके से आप लगातार बता रहे हैं कि आखिरकार मुखिया के साथ साथ और कौन कौन लोग हैं जो इस पूरे अपराध में शामिल हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अनूप, जतन फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीबीआई के पास सवालों की लंबी फहरिस्त है। नीट पेपर लीक मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं और पूछताछ लगातार चल रही है। लेकिन इस लीक कांड का सबसे बड़ा चेहरा अब भी पुलिस और सीबीआई की गिरफ्त से दूर है और अब तक की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि नाम कई हैं और जो नाम है वो काफी बड़ा है और वो नाम है संजीव मुखिया। साथ ही सीबीआई के रडार पे हजारीबाग का वो स्कूल भी है जिसमें पेपर लीक करने का आरोप लगा है। आखिर कहां से पहुंच रहे हैं ये तार और आखिर कहां तक जुड़ रहे हैं तार, ये दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन है, यह सवाल नीट की परीक्षा देने वाले 24 लाख अभ्यर्थियों का है जिनके जवाब की तलाश में सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है, आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है और हर उस शख्स को रडार पर ले रही है जिस पर शक है।
जांच की कमान लेने के बाद सीबीआई सुपर एक्शन में है। आज एक बार फिर सीबीआई की टीम लगातार दूसरे दिन पटना की बेरू जेल पहुंची। लीग गैंग के माफिया सिकंदर यादवेंद्र समेत 13 लोगों से पूछताछ कर रही है। इन 13 लोगों में 4 अभ्यर्थी, 3 अभिभावक और 7 आरोपी शामिल हैं। कल की हुई पूछताछ में गिरफ्तार लोगों ने सिकंदर और संजीव का नाम लिया था, लेकिन बयानों का मिलान न होने के चलते आज एक बार फिर से सीबीआई लीग तंत्र के माफिया और इसमें शामिल लोगों से पूछताछ कर रही है। बेऊर जेल सीबीआई की टीम पहुंची है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 13 जो अभियुक्त हैं बेऊर जेल में बंद, उनसे पूछताछ सीबीआई करने वाली है। बेऊर जेल में 13 अभियुक्त हैं जिनको पहले से गिरफ्तार किया था पुलिस की टीम ने। अब उनसे एक एक सवाल के जवाब पूछे जाएंगे। ज्यादातर जो गिरफ्तार आरोपी है उन्होंने कहीं ना कहीं सिकंदर और संजीव मुखिया का नाम लिया था। तो पुलिस इस मामले में हर एक एंगल तलाश रही है और हर एक के बयानों का मिलान भी कर रही है। हालांकि ये भी जानकारी मिली थी कि कल जो बयान सामने आए थे उनमें से कईयों के बयान मैच नहीं कर रहे थे, मिलान नहीं हो रहा था। इसके बाद आज एक बार फिर टीम जो है सीबीआई की वो यहां से निकली है, बेऊर जेल पहुंची है। बेऊर जेल में 13 अभियुक्त जो हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। सीबीआई की टीम पटना से लेकर गुजरात और झारखंड में 5 मई को परीक्षा के दिन हुई धांधली की तहकीकात कर रही है। इस दौरान कई तथ्य उसके हाथ लगे हैं। जांच में राज पांडे और एक बार फिर से हुक्माराम का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है ऋषभ उर्फ राज पांडे एमबीबीएस का छात्र है, जिसके नाम पर लीक पेपर मिला था और यह पेपर मिला था जोधपुर एम्स के छात्र हुक्माराम को। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक हुक्माराम ने राज पांडे की जगह मुजफ्फरपुर में जाकर एग्जाम दिया था, जिसे पहले प्रिंसिपल ने पकड़ा और फिर पूछताछ कर छोड़ दिया था। हुक्मा को जोधपुर में सॉल्वर गैंग ने संपर्क किया था और पेपर देने के लिए 4 लाख रुपए कैश दिए थे। अब सीबीआई राज पांडे और हुक्माराम के लिंक की जांच करेगी। राज पांडे की खोज में सीबीआई प्रयागराज भी जा सकती है। राज पांडे जिसका जिक्र किया जाए, राज पांडे की जगह हुक्माराम मुजफ्फरपुर में एग्जाम देने आया था। वो सॉल्वर गैंग से जुड़ा है। नीट पेपर लीक से उसका कोई मामला नहीं, लेकिन सॉल्वर गैंग से उसका नाता है। हालांकि उसे पकड़ा भी गया था हुक्माराम को, लेकिन प्रिंसिपल ने फिर उसे छोड़ दिया था। हालांकि प्रिंसिपल ने वीडियो बनाया, उसकी शिकायत भी की एनटीए में। अब ये जानकारी मिल रही है कि अब सीबीआई पूछताछ करेगी राज पांडे से। हुक्माराम जो है वो जोधपुर के एम्स में पढ़ाई करता है, जो सॉल्वर था जिसे छोड़ा गया था प्रिंसिपल की तरफ से। हुक्माराम के कॉलेज में भी जाकर नोटिस देकर आई है मुजफ्फरपुर पुलिस और कहा है कि उनके आने के बाद उनको सूचना दी जाए। अब सीबीआई इस मामले में हो सकता है उनसे पूछताछ करेगी। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से पेपर लीक मामले में सबसे ज्यादा गिरफ्तारी हुई है। अब इस मामले में एक और नया नाम रॉकी जुड़ गया है, जो नेपाल में छिपा बैठा है। सिर्फ बिहार में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है, इसलिए पूरा फोकस सीबीआई का बिहार में है और धीरे धीरे सीबीआई जो है अब एक एक जो है आरोपी उसके शिकंजे को उसको अपने शिकंजे में लेने की कोशिश कर रही है। अब सिकंदर यादवेंद्र पहले से गिरफ्तार है, संजीव मुखिया की तलाश की जा रही है, गायब है वो और बताया जा रहा है कि शायद नेपाल में छिपा हो सकता है। रॉकी नाम का एक शख्स का जिक्र सामने आया इस पूरे मामले में, उसे भी तलाशा जा रहा है। कहा जा रहा है कि रॉकी रांची में रेस्टोरेंट चलाता था, उसके बाद वहां से जब नाम सामने आया वो भागकर पटना पहुंचा। अब पटना सब नेपाल में छिपा हुआ है। इधर नकल तंत्र के झारखंड मॉड्यूल पर भी सीबीआई एक्शन ले रही है। सीबीआई ने चीटिंग केस में सामने आए हजारीबाग के ओएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम के साथ ही एक अन्य आरोपी पत्रकार जमालुद्दीन को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन सीबीआई सूत्रों के मुताबिक झारखंड इस पूरे लीक तंत्र का सेंटर था। यही कारण है कि पेपर लीक कैसे हुआ, इस मामले की सारी कड़ी को खंगालने के साथ वो इसके मॉड्स ऑफ ऑपरेंडी की तलाश कर रही है। हजारीबाग से अभी तक 3 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं और सीबीआई ने जो 5 एफआईआर अपने टेक ओवर की है, जो कि बिहार, खास तौर पर गुजरात, राजस्थान और बिहार की जो 2 एफआईआर है उसको लेकर सीबीआई मुख्य तौर पर काम कर रही है। सीबीआई सोर्सेज का साफ तौर पर कहना है कि ये पूरा एक रैकेट है। इस रैकेट में पेपर किस तरीके से लीक करना है, सॉल्वर गैंग का काम अलग है। गोधरा की केस में आपने देखा कि कैसे पूरे सेंटर को ही एक तरीके से मैनेज कर लिया गया, जो एनटीए के ऑब्जर्वर थे उनको मैनेज कर लिया गया। तो हर केस की एक अलग अलग कैटेगरी सीबीआई द्वारा बनाई गई है और उसी के आधार पर जो काम है वो किया जा रहा है। सीबीआई पेपर लीक से जुड़े हर एक सुराग को खंगाल रही है, आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी पेपर लीक की सभी कड़ियों का जुड़ना बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है नए खुलासे और जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो पेपर लीक की जांच लगातार रफ्तार के साथ सीबीआई की तरफ से की जा रही है और तमाम किरदार आखिर कौन कौन से हैं वो भी हम आपको यहां पर बताते हैं। दरअसल देखिए जो किरदार है, पहला किरदार आप यहां पर देखिए पेपर लीक में जो है एहसान उल हक, जो प्रिंसिपल है ओएसिस स्कूल का, और आरोप है कि पेपर लीक जो है वो एहसान की तरफ से ही किया गया है। दूसरा किरदार है इम्तियाज आलम का, वाइस प्रिंसिपल है उसी ओएसिस स्कूल के अंदर, आरोप यह कि पेपर लीक में इनकी भी भूमिका यहां पर है। अगला किरदार है संजीव मुखिया का, जो सबसे बड़ा यहां पर बताया जा रहा है पेपर लीक का, इसे मास्टरमाइंड जो है वो बताया जा रहा है। आरोप यह है कि गुर्गो को पेपर इसी की तरफ से यहां पर दिए गए। अगला किरदार चिंटू का है, जो संजीव मुखिया का करीबी बताया जाता है, जिस पर आरोप यह है कि मुखिया से पेपर या चिंटू की तरफ से यहां पर लिया गया था। मुकेश एक और किरदार इसमें है, पेपर लीक गैंग का यह साथी बताया जाता है, और बच्चों को सेफ हाउस ले जाने की बात जो है वो इसी पर है। वहीं अगला किरदार है जमालुद्दीन का, जो कि एक लोकल जर्नलिस्ट बताया जाता है और प्रिंसिपल से लगातार ये कनेक्शन में था, लगातार बात कर रहा था, कॉल डिटेल्स के साथ इसका खुलासा हुआ। जमालुद्दीन को भी गिरफ्तार किया गया और उसे फिलहाल बेऊर जेल में रखा गया है। आगे अपडेट दे रही है अनामिका।